पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। चले पढ़ लो महाभारत और पढ़ लो एक में। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। एमपी के बागेश्वर धाम के सरकार के नाम से प्रसिद्ध एक 27 साल का बालक टोने टोटके जादू अंधविश्वास और फूक मार के कैंसर ठीक कर देना और इधर इधर इसको नचाना अशिक्षित बंदों के भोलेपन का मासूमियत का फ़ायदा उठा के उनको मैनिपुलेट करके एक अपना एजेंडा चला रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री गर्ग ये कहता है कि हनुमान जी ने उसको भेजा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अरे जो इतिहास में बाबा साहेब अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद जी इतने महान संत रहे, इतने मॉन्क रहे, इतने आत्माएं रहे, महात्मा गौतम बुद्धा जी थे, उनको किसी ने भेजा था? ऐसे टपक गए थे क्या? पेरियार जी, सुकरात जी, रामकृष्ण परमहंस जी, महात्मा गांधी जी, ये सब कहते चले गए कि जाति वर्ण व्यवस्था ने ही देश का नाश किया हुआ है। और ये बाबा जी उसको दोबारा से वही ड्रामा फैला रखा है इन्होंने। आज़ादी है ना, ये इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर ये ऐसे ही चलता रहा ड्रामा इनका। अनटचेबिलिटी फैला रहा है, अछूत फैला रहा है, ये जो पुराने समय से चलती आ रही थी। मनुस्मृति ही चलेगी अगर ये रहा, ऐसे ही चलता रहा ना, तो मनुस्मृति ज़्यादा दूर नहीं है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो श्याम मानव जी हैं, उनसे तो ये भागा फिर रहा है कि भाई जी अंध भक्तों के सामने धोते ना खोल दें श्याम मानव जी। भाई जी ये जो माइंड रीडिंग है ना, ये माइंड रीडिंग जो पर्चा खोलते हैं, ये एक करण सिंह है, उनका देख लेना, माइंड रीडिंग की सारी टेक्निक्स बता रखी हैं उन्होंने कि माइंड रीडिंग कैसे करना है सामने वाले का। कहेगा बाबा भाई जी राजनीति है, सब अंधविश्वास है, राम के नाम पे धंधा, अशिक्षित गांव वालों को, बेकसूर लोगों को, आम जनताओं को, मासूम लोगों को उलझा गया अपनी बातों में राम के नाम पे, और कुछ नहीं करना उनको। जो प्रकृति है ना, प्रकृति के बारे में ध्यान नहीं देने देना। गर्मी क्यों बढ़ रही है, क्यों हो रहा है, कार्बन एमिशन क्यों हो रहा है, ये हाँ क्यों इतना कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रही है, क्या हो रहा है, पृथ्वी का नाश कैसे हो रहा है, क्यों इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों वहाँ पर बाढ़ आ रही है, क्यों जंगल कट रहे हैं, और क्यों बेरोजगारी है, क्यों अशिक्षा है, क्यों सरकारी हॉस्पिटलों में टाइम पे इलाज नहीं है, समय पे इलाज नहीं है। इन सबको ध्यान भटकाने के चक्कर में ये राम के नाम पे आपको उलझा के रखते हैं। बैठ जाओ और बस तालियां बजाते रहो, जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। राम ठीक करेंगे। जब आपके यहाँ पे कट लग जाएगा ना, बस ऐसे ही करते रहना, यहाँ डॉक्टर के पास मत चल जाना, ठीक है? इस बाबा के पास जाना, बाबा ये बिना हाथ लगाए इसको सही कर दे इसको सही। तेरे पास तो आशीर्वाद है ना, हैं? तेरे पे तो स्पेशल आते हैं हनुमान जी, राम जी, कर दे इसको ठीक है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारे ने, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। बचपन में जब माँ आरती करती थी, जब पूजा करती थी, तो मैं घंटी बजाता था, आप लोग भी बजाते होंगे, बजाता था, अभी नहीं, बजाते होंगे आप लोग भी, आप लोगों ने बजाई होगी। माँ कहती थी कि भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक होगा, धर्म तेरी रक्षा करेगा। अब बड़े हो गए, आप भी बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, अब पता चल रहा है कि बाबा और ये नेता लोग अपनी राजनीति करके बोल रहे हैं कि धर्म की रक्षा तुझे करनी पड़ेगी। कैसे? ये चेंज कैसे हो गया भाई? हम तो कहीं गए भी नहीं इस दुनिया से, हम तो यहीं पे थे शुरू से अभी तक। ये चेंज कैसे हो गया? हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। बचपन में तो धर्म हमारी रक्षा कर रहा था, अब हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। जो पूरी इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को चला रहा है, जो हम सब की रक्षा कर रहा है, जो हम सबको पाल रहा है, हम उसकी रक्षा करेंगे। अब क्या गधे लोग हैं यार सारे के सारे। कम से कम 10वीं 12वीं तक तो स्कूल कर लिया होता, स्कूल के साथ साथ डिग्री के साथ साथ क्लासेस भी कंटिन्यू करनी पड़ती है। ऐसा नहीं बिना क्लास करे ही इस डिग्री ले ली। हम 12वीं तक पढ़े हैं और बीए प्राइवेट करे हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं गए। उस समय राम जी ने बिना किसी टेक्नोलॉजी के श्रीलंका टू इंडिया कनेक्ट कर दिया था सेतु से, बिना किसी टेक्नोलॉजी के। और आज जो धर्म की रक्षा करने में व्यस्त है नेताजी बाबा जी, वो एक पुल नहीं बना पा रहे इतने टेक्नोलॉजी होने के बाद। ये धर्म की रक्षा करेंगे? धूल के कण मात्र भी नहीं है इस धरती पे, इस यूनिवर्स में। ये धर्म की रक्षा करेंगे? इस पृथ्वी के तो 30% लैंड है, उसके धूल के कण मात्र भी नहीं है। ये नेता, ये बाबा, हम सारे जितने भी लोग हैं, 800 करोड़ की पॉपुलेशन जो है, एक धूल का कण मात्र ऐसे हो गया ना, पूरा तबाह हो जाएगी, पूरा तबाह। ये धर्म की रक्षा करेंगे। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, कबीरा पड़ी रहन दो म्यान। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात,
रे दास पूत सब प्रभु के, को नहीं जात कुजात, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। एक समय पे भारत के इतिहास में इतने महान संत रहे, गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी, कबीरदास जी और महात्मा गांधी जी, वीर भगत सिंह जी, स्वामी विवेकानंदा जी, भीमराव अम्बेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इतनी महान आत्माएं रही। वो शुरुआत से ये कहते रहे कि भाई जी आप एक ही हो, आप अद्वैतवाद हो, वेदांत को फॉलो करते थे सब लोग। ठीक है, इतनी महान आत्माएं रहीं। अद्वैतवाद माने मैं और आप एक ही चीज़ हैं। लास्ट क्लास में भी डिस्कस, मैं क्लास बोल रहा हूँ, वीडियो, यहाँ क्लास की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर भी यही बात कही थी। हर महान आत्मा वो अपना बलिदान दे गए इस देश को आज़ाद करने के लिए, और ये 2 टके के आके यहाँ पे गद्दी पे बैठ के बता रहे हैं कि आपको धर्म की रक्षा करनी है। ठीक है, हिंदू खतरे में है और ये खतरे में है। हिंदू ठप्पा लगा है क्या किसी के हिंदू का और उसके मुस्लिम का? हाँ, हिंदू खतरे में मने क्या, पत्थर फेंकने वालों के घर पे बुलडोजर चलवाओ। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। क्या तेरे घर पे चलवा दें बुलडोजर? फिर कैसा लगेगा? तेरे ऊपर किसी ने पत्थर मारे, जिसके ऊपर मारे वहीं कानून में जाओ ना, लॉ में जाओ, कोर्ट में जाओ। कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो रही तो सरकार को बोलो ना। तरीका होता है हर काम करवाने का, कैसे होना है। जुडिशरी अपनी कोर्ट को मजबूत करवाओ, कानून मजबूत करवाओ, सरकार को जोर देंगे तभी तो कानून मजबूत होगा। या खुद ही से फैसला कर लोगे, आपको किसी ने पत्थर मारा, आप बुलडोजर चलवा दो उसके घर पे, हैं? बढ़िया। इतनी महान आत्माएं ये सब समझाते हुए चले गए, भाई जी जाति में बटे रहोगे। क्या हुआ था इतिहास में? जाति में बटे हुए थे ये, शूद्र, वर्ण, वैश्य, ब्राह्मण, ये सब चल रहा था पहले से ही। कौन आए? मुगल आए। मुगल के बाद कौन आए? अंग्रेज आ गए। बताओ, किया है, राज किया है, बटे हो ना। एक दूसरे से आपस में, एक घर में अगर 4 बंदे हैं, 4 बंदे आपस में लड़ रहे हैं ना, तो बाहर का दूसरा पड़ोसी आके बीच में उनके उंगल करके उनको उन पे राज करेगा। वही अंग्रेजों ने किया और वही अब होने जा रहा है कि हिंदू हिंदू लड़ेंगे आपस में धीरे धीरे। अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जब हिंदू हो जाएंगे तो हिंदू हिंदू लड़ेंगे। है भाई, ये सब भीमराव अम्बेडकर जी अपने समय पे कह के चले गए। कि भाई जी आप अगर जाति में बटोगे तो भारत का सत्यानाश है, जो कि इतिहास में होता आ रहा है। अभी तक सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, तो अभी भी है सोने की चिड़िया, ऐसा नहीं कि उड़ गई। और ये नाश हो जाएगा जो सोने की चिड़िया थोड़ी बहुत बची है ना, उसका भी। एमपी के बागेश्वर धाम के सरकार के नाम से प्रसिद्ध एक 27 साल का बालक टोने टोटके, जादू, अंधविश्वास और फूक मार के कैंसर ठीक कर देना, और इधर इधर इसको नचाना, अशिक्षित बंदों के भोलेपन का, मासूमियत का फ़ायदा उठा के उनको मैनिपुलेट करके एक अपना एजेंडा चला रहा है धीरेन्द्र शास्त्री गर्ग। वो कहता है कि उसे हनुमान जी ने भेजा है। ये सब हथियार उठा लो, हिंदू एक हो जाओ, पत्थर फेंकने वालों के घर पे बुलडोजर चलवाओ। ये है बाबा जी। अबे राम के नाम पे जो तुम काम कर रहे हो, जो गले में पट्टा पहना है ना राम जी का, गले राम की जय वडी जी खींचे तो जाऊं। कबीरदास जी को सुना है? कद्दू सुना है? राम जी थे ऐसे नेचर के, राम जी का नेचर पता है। राम जी के धूल के कर्ण मात्र भी नहीं हो आप। राम जी का नेचर पता है कैसा था? ये कहता है कि हनुमान जी ने उसको भेजा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अरे जो इतिहास में बाबा साहिब अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंदा जी, इतने महान संत रहे, इतने मॉन्क रहे, इतने आत्माएं रहे, महात्मा गौतम बुद्धा जी थे, उनको किसी ने भेजा था? ऐसे टपक गए थे क्या? हैं, आपको स्पेशल भेजा है क्या हनुमान जी ने? हनुमान जी के बारे में जानते हो कुछ? हाँ, हनुमान जी ऐसे 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 नहीं करते थे जैसे तुम पाखंड कर रहे हो। पढ़ा हो तो बात है। ये हनुमान की जी की चौपाइया गाने से कुछ नहीं हो जाएगा बाबा, समझो उसको। बड़ा अंधविश्वास फैला रखा है भाई जी। पेरियार जी, सुकरात जी, रामकृष्ण परमहंस जी, महात्मा गांधी जी, ये सब कहते चले गए कि जाति वर्ण व्यवस्था ने ही देश का नाश किया हुआ है। और ये बाबा जी उसको दोबारा से वही ड्रामा फैला रखा है इन्होंने। आज़ादी, जो आज़ादी है ना, ये इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर ये ऐसे ही चलता रहा ड्रामा इनका। बस छूने नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। ये है वो हिंदू राष्ट्र, अनटचेबिलिटी फैला रहा है, अछूत फैला रहा है ये, जो पुराने समय से चलती आ रही थी। मनुस्मृति ही चलेगी अगर ये रहा, ऐसे ही चलता रहा ना, तो मनुस्मृति ज़्यादा दूर नहीं है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो श्याम मानव जी हैं, उनसे तो भागा फिर रहा है कि भाई जी अंध भक्तों के सामने धोते ना खोल दें श्याम मानव जी।
भाई जी ये जो माइंड रीडिंग है ना, ये माइंड रीडिंग जो पर्चा खोलते हैं, ये एक करण सिंह है, उनका देख लेना, माइंड रीडिंग की सारी टेक्निक्स बता रखी है उन्होंने कि माइंड रीडिंग कैसे करना है सामने वाले का। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है ना तो बस यूट्यूब में सर्च मार लेना करण सिंह, और वो बता देंगे कि कैसे माइंड रीडिंग होती है। जो ये बाबा जी पर्चा खोल के बैठ जाते हैं ना आपके आगे, हाँ ये कर ले, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, लवेरिया है, और ये है, सो है, अलाना फलाना, क्या नौटंकी फैला रखी है भाई जी इन्होंने। इस बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे एक पहला स्टेप उठा लिया है, और बैक इनडायरेक्टली इसको बीजेपी आरएसएस सपोर्ट दे रही है। कहेगा बाबा भाई जी राजनीति है, सब अंधविश्वास है, राम के नाम पे धंधा, अशिक्षित गांव वालों को, बेकसूर लोगों को, आम जनताओं को, मासूम लोगों को उलझा के अपनी बातों में राम के नाम पे, और कुछ नहीं करना उनको। जो प्रकृति है ना, प्रकृति के बारे में ध्यान नहीं देने देना। गर्मी क्यों बढ़ रही है, क्यों हो रहा है, कार्बन एमिशन क्यों हो रहा है, ये हाँ क्या हो रहा है, पृथ्वी का नाश कैसे हो रहा है, क्यों इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों वहाँ पर बाढ़ आ रही है, क्यों जंगल कट रहे हैं, और क्यों बेरोजगारी है, क्यों अशिक्षा है, क्यों सरकारी हॉस्पिटलों में टाइम पे इलाज नहीं है, समय पे इलाज नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में जाते ही तुरंत रेफर कर देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जो नियर बाय होता है, वहीं से कमीशन मिल जाती है। हाँ थोड़ा सा भी एफर्ट अपनी तरफ से करना नहीं है सरकारी हॉस्पिटलों में, ठीक है। और डॉक्टरों को कब से भर्ती नहीं कराई वहाँ पे, डॉक्टरों की कमी है भारत में, डॉक्टरों की कमी है अभी भी। और मरीज इतने बढ़ रहे हैं, बीमारी क्यों बढ़ रही है, दवाई को चेकिंग नहीं ढंग से हो रही है। इन सबको ध्यान भटकाने के चक्कर में ये राम के नाम पे आपको उलझा के रखते हैं, बैठ जाओ और बस तालियां बजाते रहो, जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। राम ठीक करेंगे जब आपके यहाँ पे कट लग जाएगा ना, बस ऐसे ही करते रहना। यहाँ डॉक्टर के पास मत चल जाना, ठीक है। इस बाबा के पास जाना, बाबा ये बिना हाथ लगाए इसको सही कर दे इसको सही। तेरे पास तो आशीर्वाद है ना, हैं तेरे पे तो स्पेशल आते हैं हनुमान जी, राम जी, कर दे इसको ठीक है। गलती आपकी नहीं है भाई जी। अगर आपके चारों तरफ हर जगह फ़ोन, टीवी, न्यूज़ चैनल, और कहीं पे भी बस में, किसी भी रोड पे चलते हो, हर जगह एक ही चीज़ दिख रही है, हर जगह बाबा 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 बाबा, और एक ही बंदे की तस्वीर दिख रही है, हैं कुछ भी छोटी सी कोई भी स्कीम होगी वहाँ पे भी फ़ोटो लगा दी, तो क्या होगा भाई जी। आपको अगले दिन अगर आपको नींद खुलेगी ना, एक बार तो ख्याल आएगा ही आएगा। इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटिंग। बात समझ आ रही है? इसे बोलते हैं साइकोलॉजी मैनिपुलेटिंग। आपको इतना चारों तरफ से इतना दिखा दो। आप एक गांव में रहते हो, उस गांव में अगर जो लोग सारी भाषा बोलते हैं ना, 1 महीना वहाँ पे रह लो, वही भाषा आप सीख जाएंगे। इन्वायरमेंट का असर पड़ता है, आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा बना दे, साइकोलॉजिकली आपको एडिक्ट कर दिया कि भाई जी यही है जो भी है। आपको मानना पड़ेगा, जो 4 लोग कह रहे हैं वो 5वें को करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उनसे डिफरेंट हो जाएगा, उसको अलग मानेंगे। और अलग कैसे मान सकते हो, मतलब ये आदमी नहीं है, ऐसा होता है, ये होता है साइकोलॉजिकली। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये बड़े भाई और छोटे भाई मिलके क्या कर रहे हैं, शिक्षा का नाश कर रहे हैं और अंधविश्वास और जादू टोने टोटके को प्रमोशन कर रहे हैं। ये बाबा संविधान की छाती पे पैर रख के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग, राम के नाम पे दलाली। हिंदू गांव के अंदर 3 श्रेणियों के घर बनाए जाएंगे। भूतल पर जो घर बनाए जाएंगे उनकी कीमत 17 लाख रुपए रखी गई है। फर्स्ट फ्लोर का रेट 16 लाख रुपए निर्धारित है। दूसरे फ्लोर की कीमत करीब 15 लाख रुपए होगी। इतना ही नहीं, हिंदू गांव में घर लेने वाले को 5 लाख रुपए पहले देने होंगे, यानी एडवांस। इसके बाद बाकी का पैसा किश्तों में हर महीने देना। जो नफरत का व्यापार है ना, सार्वजनिक तौर पे खुल गया है भाई जी। ये जो कैंसर का इंस्टीट्यूट बना है 300 करोड़ का, इसका फंड कहाँ से आया, किसी ने पता किया? कहीं यार देश को हो क्या रहा है? कहीं अनंत अंबानी वो पैदल यात्रा कर रहा था, क्या कर रहा था, और उसको मुर्गी का ट्रक दिखा बगल में जाते, उसने ट्रक खरीद लिया। अबे अपने जियो मार्ट में आप चिकन क्यों बेच रहे हो? वो बंद करो ना, इतना ही वो करना है। जो स्लॉटर हाउस हैं उनको बंद करो ना, वहाँ पे कार्रवाई करो। अपने जियो मार्केट में आप चिकन बेच रहे हो और वहाँ अपने वीडियो दिखाने के लिए बना दिया कि भाई जी मैंने एक ट्रक खरीद लिया, मुर्गी पाल लूँगा, हैं ऐसे करोगे? अगर करना है, अगर दिल से आ रही है ना, या किसी की आंख में दर्द दिख रहा है तो दिल से करो ना। अब जड़ से उस चीज़ को ठीक करो ना। आपको यहाँ अंदर हार्ट में पेन हो रहा है, आप क्या यहाँ पे मूव लगा लोगे बस ठीक हो जाएगा? आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे ना, एक्सरे कराएंगे, जो भी कराएंगे कुछ तो कराएंगे, देन उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके तब कार्रवाई होगी ना। या बस यहाँ पे लगा के हो गया? हाँ, चाइना के बारे में पढ़ो, चाइना ने रिलीजियस पे कैसे कंट्रोल किया था गवर्नमेंट ने,
ठीक है। और जापान के बारे में पढ़ो, जापान ने कैसे हिंदू मुस्लिम को सबको एक साथ रख के, और एक हमारे कौन है वो, इलियासी करके कोई मौलाना है, वो कितनी अच्छी बात बोलते हैं कि भाई जी सब एक साथ रहो। ऋषिकेश में आए थे एक बार और बोले अब मेरे जो मदरसे के बालक थे और यहाँ के जो गुरुकुल के बालक थे उनकी दोस्ती कराई, उनसे बातचीत करवाई कि हम दो धर्म एक कैसे हो सकते हैं। भाई जी जब वो इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? हाँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई जी, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एफर्ट करो, भड़काओ मत इनको, अंधभक्तों को इनके आंखों से पट्टी खोलो, इनको शिक्षा दो, शिक्षा, किताब चाहिए इनको, किताब। बात समझ में आ रही है? जो भगदड़ में कुंभ में मरे प्रयागराज में, उनकी संख्या तो बताई नहीं जा रही इन पे, और बस यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में, हिंदू। अबे वहाँ पे कौन सा मुस्लिम आया था मारने, बताओ? वहाँ पे क्यों नहीं हुई कार्रवाई? अपने आप बोल रहे कि क्या क्या बोल रहे, मोक्ष में चले गए। भाई जी आप चल जाते मोक्ष में, बहुत अच्छा होता। समुद्र का तल 20 सेंटीमीटर बढ़ गया है, पता है? मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर 10-20-40 सालों में हम इतना ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। भाई तब तक मुंबई रहेगा भी कि नहीं? बांग्लादेश, बैंकॉक सब साफ हो जाएंगे भाई जी। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहाँ पे किसी का ध्यान जा रहा है? हाँ, एक टाइम ऐसा, अगर जस्ट इमेजिन की गंगा सूख गई, बताओ क्या करोगे? आने वाले 10-15 साल, ज़्यादा बोल रहा हूँ, ऐसा वो समय आ ही जाएगा जब पहले पूरी बाढ़ आएगी, आंधी तूफान आएंगे, देन आंधी तूफान आने के बाद हमें क्या होगा, सूखा पड़ेगा, बस फिर तो होगी तबाही। यहाँ पे किसी का ध्यान जा रहा है? हाँ, यहाँ पे किसका ध्यान जा रहा है? बस टीका लगाओ और मुझ कटा लो, टोपी पहन लो और उनके मस्जिद पर चढ़ के झंडे फहरा दो। रामनवमी के मौके पर प्रयागराज में हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर हंगामा किया। भगवा झंडा लेकर दरगाह की छत पर चढ़ गए संगठन के कार्यकर्ता दरगाह के गुंबद के पास हवा में झंडा लहराते हुए नारेबाजी भी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मनेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में यह सब कुछ हुआ। दर्जनों की संख्या में भगवाधारी शाम करीब 4 बजे शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सिकंदर इलाके में स्थित सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे, जिसके बाद दीवारों के सहारे दरगाह की छत पर चढ़ गए और वहां गुंबद के बगल में हवा में झंडा लहराया और नारेबाजी की। इसके बाद आसपास के इलाके में इस दौरान वहां पर अफरा तफरी मच गई।
मामला जब बिगड़ा तो फिर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही दरगाह पर झंडा लेकर पहुंची लोगों की भीड़ वहां से जा चुकी थी। दरगाह पर भगवा झंडा लहराने के बाद पुलिस के पहुंचने से पहले ही वापस चले गए भगवाधारी। रिपोर्ट के मुताबिक हंगामा करने वाले युवकों की अगुवाई करने वाला मनेंद्र प्रताप सिंह खुद को संघ और बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है। उसने अपनी प्रोफाइल में खुद को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता भी। तो भाई इस चमत्कारी लोंडे को तो वहां भेजना था म्यांमार में भूकंप को रोकने के लिए, इसको जोशीमठ भेजना था वहां पहाड़ रोकने के लिए जो जमीन खिसक रही है। इसे स्टॉक मार्केट में बैठा देना चाहिए, बहुत फायदा होगा। यही फिर इसे रोज ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। अब भाई जी थाने वालों से संपर्क करो, जो थाने में जितने भी केस चले हुए हैं ना ये सारे इसको बता दो, ये प्रचार खोल के बता देगा कि गुनहगार कौन है, कौन सही है, कौन गलत है, किसने गुनाह किया है। बढ़िया है, वहां बैठा दो इसको। हॉस्पिटल में डॉक्टर हटा दो। कैंसर का इलाज करने के लिए बाबा जी को बुलाओ, बाबा जी करेंगे जय श्री राम, और वहाँ कैंसर ठीक। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये कंठ ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। तो बाबा जी इन जितने भी आपके जो भी दरबार में भक्तगण है ना, अगर इनका थोड़ा सा भी प्रेम करते हो, थोड़ा सा भी इनका दया भाव आ रही है ना इन पे तो मेरी हाथ जोड़ी की रिक्वेस्ट है भाई जी, उनको अंधविश्वास में ना फैलाओ, उन्हें किताबों की ज़रूरत है, ठीक है। उनको आप इधर उधर के ये झंझटों में ना फंसाओ, उन्हें शिक्षा चाहिए, शिक्षा। माफ़ करो उन्हें, इनका भविष्य तबाह ना करो। और भाई जी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी अंधभक्ति में थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं, इसमें धर्म जात पात और भूत प्रेत, भाई जी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ो, किताब पढ़ो, अपने आसपास चारों तरफ जो भी है उसके बारे में सोचो, क्वेश्चन उठाओ, कारण जानना सोचो, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों है ये सब, क्यों हो रहा है मेरे आसपास, कारण जानो। सूरज कैसे निकल रहा है, चांद कैसे निकल रहा है, अंधेरा कैसे लग रहा है, और रात को चांद कभी नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, ये सब प्रश्न उठाओ अपने दिमाग में। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, ये सब प्रश्न उठाओ। हिंदी पढ़ने की कोशिश करो, बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ो, इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करो। इन सब बाबा के धर्म के ठेकेदारों के चक्कर में फंसोगे तो तबाही है, और कुछ नहीं है। इतिहास पढ़ लेना, पहले पढ़ना सीखो, फिर इतिहास पढ़ना कि क्या हुआ था इन धर्म के ठेकेदारों की वजह से। इन्हीं धर्म के ठेकेदारों की वजह से आज भारत का ये हाल है। कोई बहुत ज़्यादा खा के मर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा भूखा मर रहा है। ये है इनइक्वालिटी। कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर। एक पिरामिड समझते हैं, पिरामिड ये ऐसे, जो यहाँ पे टॉप में बैठा है वो बहुत अमीर है, और जो ये नीचे है ये बहुत गरीब है, और बहुत गरीब ज़्यादा है, बहुत अमीर कम है। ये इन्हीं धर्म के ठेका अंधविश्वासों की वजह से हुआ है। राम मने वो नहीं जो जुबान से लिया जाए, राम 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 राम, जय श्री राम, और इधर मस्जिद में झंडा चढ़ा दिया, ये कर दिया, तो तभी कर लेगा राम राम। राम का नाम बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, राम क्रांति होती है, राम विस्फोट होता है। राम यहाँ से होता है, यहाँ से होता है राम, यहाँ से होता है राम। हाँ, राम यहाँ से नहीं होता, यहाँ से नहीं होता। राम युद्धस्व है, राम यहाँ से है, यहाँ से मतलब किसी भी समय पीठ नहीं दिखाऊंगा, झूठ के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। अर्जुन कुरुक्षेत्र में पीठ नहीं दिखानी है, जम के डट के सामना करना है, सामने परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो। ये होता है राम। हाथ सुमरनी, पेट कतरनी, पढ़त भगवत गीता। आशा करता हूँ सभी बातें समझ में आई होंगे। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।